एलन मस्क के एक पोस्ट ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। मस्क ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत में बर्थ रेट रिप्लेसमेंट से नीचे गिर गई है। मतलब साफ है कि रिपोर्ट इशारा कर रही है कि आने वाले समय में भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घट जाएगी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो आंकड़े जो आपकी आंखें खोल देंगे, जो आपको आने वाले वक्त में भारत की जनसंख्या की वो तस्वीर दिखा देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रिपोर्ट बताती है कि देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने का अंदेशा है। स्पेसएक्स, टेस्ला और एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने एक्स पोस्ट के जरिए देश का ध्यान खींचा है। उन्होंने चिंता जताई है। भारत की जन्म दर प्रतिस्थापन से नीचे गिर गई है। सबसे अधिक शिक्षित लोगों में भारत की जन्म दर कई साल पहले प्रतिस्थापन के नीचे गिर गई थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में एएफ पोस्ट का हवाला दिया है, जिसमें दिल्ली की प्रजनन दर यानी कि बर्थ रेट फिनलैंड की तुलना में कम कही गई है। भारत का बर्थ रेट देश के इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट से नीचे गिर गया है। देश में टीएफआर 2.3 से घटकर 1.9 हो गया है। दिल्ली की प्रजनन दर यानी कि बर्थ रेट अब फिनलैंड की तुलना में 1.2 कम है। एएफ पोस्ट ने साल 2024 की रिपोर्ट को साझा किया है, जिसके मुताबिक भारत में जिस तरह से बच्चे कम पैदा हो रहे हैं वो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर यही हाल रहा तो एक समय के बाद भारत में बुजुर्ग काफी ज्यादा हो जाएंगे। यूएन जनसंख्या सेल यानी कि यूएनएफपीए के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है। यदि जन्म दर में गिरावट का यही रुझान रहा तो आने वाले वर्षों में भारत की जनसंख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कम जन्म दर के कारण भविष्य में युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। देश में जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 147 करोड़ है। भारत में दुनिया की लगभग 16-17% आबादी रहती है। सालाना जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.89% है। 25% आबादी 14 वर्ष से कम आयु की है। आबादी के 68% लोग 15 से 64 वर्ष के हैं। भारत में 30 वर्ष की उम्र के लोगों की संख्या ज्यादा है। आंकड़े गवाह हैं कि भारत में दुनिया की लगभग 16-17% आबादी रहती है और भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत 1.46 अरब, चीन 1.41 अरब, यूएसए 34 करोड़। 1.46 अरब की आबादी और फर्टिलिटी रेट का गिरता आंकड़ा साफ बता रहा है कि ये स्थिति देश के आर्थिक विकास के लिए खतरनाक है और सामाजिक संरचना को भी बिगाड़ देगी। आबादी में असंतुलन होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि फिनलैंड की तुलना में भारत में फर्टिलिटी रेट 1.2 कम होने से भविष्य में वर्कफोर्स तो कम होगा ही। ऐसी स्थिति में सरकार पर भारी वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को हिचकोले खिलाने के लिए काफी है। लिहाजा सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जयपुर में अतिक्रमण हटा